नमस्कार, मैं हूँ भूपेंद्र कुमार दहिया, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और मेट्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें प्रैक्टिकल के अंतर्गत जो लेथ मशीन या पे थ्रेड कटिंग किस तरह से की जाती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि थ्रेड्स होते क्या है, किस तरह के होता है, और उसके बाद ये थ्रेड कटिंग किस तरह से की जाती है, ये हम सारा इसमें पढ़ेंगे। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली बाय द करेक्टली आइडेंटिफाई द स्टेट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ स्क्रू थ्रेड के डिफरेंट पार्ट्स को हम पढ़ेंगे। देन स्टेट करेक्ट ऑर्डर एंड कंडीशन ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीट थ्रेड कटिंग ऑर्डर। थ्रेड कटिंग ऑपरेशन को पूरा सही ढंग से करने के लिए क्या क्या ऑपरेशन हमारे को करना है उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। फिर है नो डिफरेंट वेज इन विच द स्क्रू थ्रेड्स कैन बी प्रोड्यूस। अलग अलग और भी तरीके हैं उसके बारे में भी इसमें देखेंगे। नो ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस इन रिलेशन टू प्रोड्यूसिंग स्क्रू थ्रेड। सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या हमारे को इसमें रखने चाहिए ये हम इसमें देखेंगे। अब आता है कि थ्रेड होता क्या है। तो थ्रेड है, तो थ्रेड बेसिकली क्या होता है कि ये एक सिलेंडर के ऊपर एक कोई बिंदु मान लें हम, और वो सिलेंडर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उसकी एक्सिस के अराउंड घूमे और साथ के साथ वो बिंदु एक निश्चित स्पीड से ऊपर या नीचे की तरफ जाए, तो उस बिंदु का जो बिंदु पथ जो बनेगा वो कहलाएगा हेलिक्स। तो हेलिक्स शेप में बनता है थ्रेड बेसिकली। इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स अराउंड एंड अलोंग सिलेंडर एट ए कांस्टेंट रेट। द हेलिक्स इज बेसिस ऑफ द स्क्रू। ये जो कर्व जो बनता है इसको हेलिक्स बोलते हैं, और स्क्रू वगैरह में जो भी ये कर्व जो लेंगे क्रम में वो हेलिक्स कहलाता है। तो कोई भी स्क्रू थ्रेड होता है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि जैसे ये है तो ये एक्सटर्नल थ्रेड है जो किसी बोल्ट के ऊपर होते हैं, स्क्रू के ऊपर होते हैं। ये किसी नट के अंदर इंटरनल थ्रेड्स इस तरह से होता है। तो इसमें जो मेजर चीज़ जो है बेसिकली ये है कि मेजर चीज़ जो है बेसिकली ये है कि जैसे ये इसके अलग अलग पार्ट बता देते हैं। तो इसमें जो थ्रेड्स इस तरह से होते हैं, अभी शेप इसमें वी शेप के दिए हुए हैं, अलग अलग शेप है, उनके बारे में आगे अपन देखेंगे। बेसिकली ये जो है इस तरह से वी शेप है, तो ये जो एंगल है ये कहलाता है थ्रेड एंगल। अब ये थ्रेड एंगल अलग अलग थ्रेड्स में अलग अलग होते हैं, वो किस तरह के होते हैं वो आगे वाली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। इन थ्रेड्स के ऊपर वाला पार्ट है ये, इसको क्रैश बोलते हैं। इसी तरह से नीचे वाला पार्ट है इसको रूट बोलते हैं, और इसके बीच का ये पार्ट है ये इसको फ्लैंक बोलते हैं। और इन थ्रेड की जो दो कंज्यूगेटिव थ्रेड के बीच की जो कंज्यूगेटिव पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको पिच बोलते हैं। तो पिच कौन सी होगी, जैसे इस टिप से इस टिप के बीच की डिस्टेंस, तो ये इसकी पिच कहलाती है। पिच बेसिकली ये होती है कि एक रोटेशन में ये थ्रेड कितना अंदर या बाहर या ऊपर या नीचे जाएगा एक रोटेशन में, वो उसकी पिच कहलाती है। तो ये और इसी तरह से जो ये रूट है इनसे पास होते हुए जो एक नीचे की जो डायमीटर है इसको माइनर डायमीटर बोलते हैं, और रूट क्रेस्ट के ऊपर से जो ये डायमीटर निकल रही है इसको मेजर डायमीटर बोल रहे हैं, और इनके बीच की जो एक नॉमिनल डायमीटर इसको बोलते हैं, बीच की डाय इसको पिच डाय भी बोलते हैं और नॉमिनल डायमीटर भी बोलते हैं। तो इसी तरह से यही शेप इंटरनल थ्रेड्स में भी होता है, बस इंटरनल थ्रेड में ये बाकी सब चीज़ें से ये क्रैश हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा, इस तरह से थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, बाकी है वही चीज़ें। तो इस तरह से इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं किसी भी स्क्रू थ्रेड के। फिर इन्हीं पार्ट्स के बारे में बताया, मेजर डायमीटर कौन सी और नॉमिनल डायमीटर कौन सी। इज द आउटसाइड डायमीटर अक्रॉस द क्रेस्ट। क्रेस्ट के ऊपर से जो डायमीटर है वो मेजर डायमीटर कहलाती है। माइनर डायमीटर जो होती है वो रूट्स के से, ये रूट टू रूट जो डायमीटर बनती है वो माइनर डायमीटर कहलाती है। क्रेस्ट जो है, क्रेस्ट जो ऊपर के जो पार्ट है थ्रेड के टॉप, द आउटसाइड पार्ट ऑफ द थ्रेड इज क्रेस्ट, इनसाइड पार्ट ऑफ द थ्रेड इज रूट, इस तरह से ही कहलाएंगे। फ्लैंक जो है इन दोनों का बीच का पार्ट स्ट्रेट पार्ट जो होता है, दिस इज द जॉइनिंग रूट और क्रेस्ट को जॉइन करने वाला पार्ट होता है। पिच मैंने बताया डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट एंड पॉइंट, इट इज इक्वल टू द लीड ऑफ द
सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड के बराबर होता है, जो एक रोटेशन में कितना आगे या पीछे जाता है, और लीड है बेसिकली एक रोटेशन में कोई भी स्क्रू कितना आगे या पीछे जाता है। तो थ्रेड्स अगर सिंगल स्टार्ट है तो लीड और पिच बराबर होती है, और अगर मल्टी स्टार्ट है तो लीड इज इक्वल टू जितने स्टार्ट है, जैसे टू स्टार्ट थ्रेड है तो लीड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पिच, इस तरह से ये होगा। तो इसको अपन देख सकते हैं, ठीक है। थ्रेड्स जैसा कि बताया, इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेड्स होते हैं और इंटरनल थ्रेड्स होते हैं। तो इंटरनल थ्रेड्स नट वगैरह में होते हैं, एक्सटर्नल थ्रेड बोल्ट और स्क्रूज वगैरह इन पे होते हैं। ये थ्रेड्स का फोटो है, ये बाहर का, ये सारे ये एक्सटर्नल थ्रेड है, और ये अंदर ये जो है इसके अंदर ये इंटरनल थ्रेड्स हैं। तो इस तरह से ये थ्रेड्स हैं। अब आता है ये इंटरनल थ्रेड जो होते हैं। इंटरनल थ्रेड के बारे में ये लिखा है कि ये जैसे है तो ये पिच हो गई, ये इसका एंगल हो गया, ये वही चीज़ है, ये मेजर डायमीटर माइनर डायमीटर, इस तरह से इंटरनल थ्रेड्स के बारे में बताया गया है। अब आता है कि थ्रेड्स कितनी तरह के होते हैं। तो थ्रेड्स उनकी शेप के अकॉर्डिंग, उनके एंगल वगैरह इसके अकॉर्डिंग कई तरह के अलग अलग हम यूज़ में लेते हैं। तो जो मोस्ट जनरली जो हमारे इंडिया में यूज़ में लेते हैं वो ये लेते हैं विदवर्ड, इनको कहते हैं BSW भी बोलते हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विदवर्ड। इसमें ये जो एंगल है ये इसका एंगल है, ये जनरली इसका जो होता है ये 55 डिग्री होता है, और ये जो इस तरह से ये इसकी पिच हो गई, और जो डेप्थ ऑफ ये सारा इसके डायमेंशन 0.604 इंटू पिच के बराबर इसकी ये डेप्थ जो हो जाएगी। तो इसी तरह से ये जो है ये बेसिकली मेन चीज़ जो है इसमें ये एंगल जो होता है ये 55 डिग्री होता है। और ये क्योंकि वी शेप में तो वी थ्रेड्स ये भी हैं, जैसे अमेरिकन स्टैंडर्ड थ्रेड्स हैं, ये वी थ्रेड ये भी हैं, पर इनमें जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। इनको अमेरिकन स्टैंडर्ड थ्रेड भी बोलते हैं, मेट्रिक थ्रेड भी बोलते हैं, ठीक है। मेट्रिक थ्रेड में भी 60 डिग्री एंगल होता है, और यूनिफाइड थ्रेड होते हैं इनमें भी 60 डिग्री होता है। एक शार्प वी थ्रेड होता है, इनमें भी 60 डिग्री होता है। ये अलग अलग इनके थ्रेड्स हैं। और ये कुछ थ्रेड्स हैं, ये जैसे ये इनको स्क्वायर थ्रेड बोलते हैं क्योंकि इनमें स्क्वायर शेप है। और ये एक्मे थ्रेड में क्या है कि बीच में यहाँ पे बिल्कुल ये एक फ्लैट सरफेस आ जाती है। तो फ्लैट सरफेस आ जाती है तो ये एक तरह से स्क्वायर और वी थ्रेड का कॉम्बिनेशन है। तो वहाँ तो स्क्वायर थ्रेड जनरली हम काम में लेते हैं जहाँ कहीं एक्सियल लोड आता है, तो उस केस में काम में लेते हैं। लेकिन जहाँ अच्छी टाइटनिंग की कंडीशन चाहिए तो वहाँ पे वी थ्रेड काम में लेते हैं, और एक्मे थ्रेड इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और बटरेस थ्रेड इस तरह से होते हैं शार्ट टूथ की तरह, इनमें ये एंगल 45 डिग्री होता है। तो इस तरह से ये अलग अलग तरह के कई सारे थ्रेड्स, इसके अलावा भी और भी हैं नकल थ्रेड्स होते हैं जो राउंड शेप में होते हैं, बोटल्स वगैरह पे देखे होंगे आपने। तो इस तरह के थ्रेड भी होते हैं। तो अब एप्लीकेशन जो है इनकी कहाँ कैसे होती है। एक्मे थ्रेड मैंने बताया, एक्मे थ्रेड जो है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्क्वायर थ्रेड, इट इज इजियर टू मशीन देन स्क्वायर थ्रेड, इट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ट्रांसफर। एक्मे थ्रेड जो है बेसिकली स्क्वायर थ्रेड और वी थ्रेड का कॉम्बिनेशन है। तो स्क्वायर थ्रेड और वी थ्रेड का कॉम्बिनेशन होने से क्या है कि हम इसमें लोड का भी यूज ले सकते हैं और साथ में साथ अच्छी ग्रिपिंग भी मिलती है। तो दोनों ही चीज़ हो जाती है उसमें। स्क्वायर थ्रेड थोड़ा प्रोड्यूस करने में दिक्कत होती है, जबकि एक्मे थ्रेड को इजीली हम बना सकते हैं, तो ज़्यादा इजीली बना सकते हैं। बटरेस थ्रेड जो है बेसिकली अगर लोड ट्रांसमिट हो रहा है कहीं, तो वन साइड रोटेशन, वन डायरेक्शनल में अगर लोड आ रहा है तो एक डायरेक्शन में तो वो लोड को सपोर्ट करेगा, और दूसरी तरफ वो वी शेप में आएगा तो एक तरह से उसको फ्रिक्शन भी प्रोवाइड करेगा। तो वो चीज़ इसमें मिलती है। और स्क्वायर थ्रेड का ये स्क्वायर थ्रेड जहाँ लोड वगैरह आता है तो वहाँ लेते हैं। तो जहाँ पे भी जैसे इस किसी लेथ मशीन का स्पिंडल है, वाइस का स्पिंडल है, या स्क्रू जेक है, वहाँ पे हम जो लेते हैं वो स्क्वायर थ्रेड काम में लेते हैं। अब ये कि थ्रेड कट कैसे किया या थ्रेड बनाए कैसे जाते हैं, तो इसके दो तरीके जनरली ज़्यादातर में, एक तो टेप एंड डाई मेथड और दूसरा है लेथ ऑपरेशन मेथड। टेप एंड डाई मेथड मैनुअल मेथड होता है जो कि फर्स्ट ईयर में वर्कशॉप में बताया जाता है, और लेथ ऑपरेशन पे हम किस तरह से करेंगे वो इस बारे में अपन अभी देखेंगे। तो ये जो है थ्रेड कटिंग, लेथ पे जो थ्रेड कटिंग है उसको कैसे करते हैं इसके बारे में अपन आ जाते हैं। तो थ्रेड कटिंग ऑन लेथ इज ए प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस हेलिकल रिज ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन ऑन वर्क पीस के ऊपर यूनिफॉर्म हेलिकल
ग्रुप पूरा ये बनाता है, ये इसमें दिस इज परफॉर्म बाय टेकिंग सक्सेसिव कट ऑफ थ्रेड। इसमें क्या एक साथ तो हम पूरा थ्रेड नहीं बनता है, इसके लिए क्या धीरे धीरे हम उसमें हेलिकल ग्रुप बनाते बनाते डेप्थ ऑफ कट बढ़ाते जाते हैं, और सक्सेसिव कट 1 2 3 या 4 कट या जितने भी जरूरत है डेप्थ ऑफ कट पर डिपेंड करता है, तो उसको अकॉर्डिंग हम उसमें प्रोड्यूस करते हैं कि किस तरह का थ्रेड हमारे को बनाना है। तो सक्सेसिव कट में ये पूरा बनता है। वर्क टू बी थ्रेड में भी हेड बिटवीन सेंटर्स ऑफ चक एंड, मतलब अगर लेंथ ज़्यादा है तो दोनों सेंटर और जो डेड सेंटर और लाइव सेंटर इनके बीच में हेड करेंगे, और अगर छोटा है तो हम खाली चक में ही उसको लगा के और उसको इस तरह से लगा लेंगे। कटिंग स्क्रू थ्रेड ऑन द लेथ। द स्क्रू थ्रेड्स आर यूज्ड फॉर मेनी रीजंस। क्यों क्या काम आते हैं थ्रेड्स, ये तो हम जानते ही हैं कि फास्टनिंग के लिए काम आते हैं, मेकिंग एडजस्टमेंट असेंबली करने के लिए, पावर मोशन ट्रांसमिशन के लिए भी लेते हैं, प्रेशर अप्लाई करने के लिए भी लेते हैं, तो मेजरमेंट वगैरह जैसे माइक्रोमीटर वगैरह है वहाँ पे भी हम थ्रेड्स का उपयोग लेते हैं, तो इनका इस तरह से उपयोग है। ये अब हम लेथ मशीन पर गए तो लेथ मशीन के जो डिफरेंट पार्ट है इसके बारे में अपन देख लेते हैं कि स्प्लिट जो, ये तो वैसे आपने लेथ मशीन में देखा होगा, ये चक होता है, ये टेल स्टोक है, ये हेड स्टोक है, और ये यहाँ पे इसका ये पूरा गियर अरेंजमेंट होता है, कितना फीड या लीड स्क्रू मतलब कितना फीड देना है, तो फीड सेक्टर इसका होता है। ये आपका एप्रन है, एप्रन के ऊपर डिफरेंट ये क्रॉस स्लाइड, लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड और टूल पोस्ट और ये सारी चीज़ें होती है। हम मेन जो हमारे इसमें काम जो आएंगे वो तो चकोर वगैरह तो चाहिए। ये स्प्लिट नट जो है, ये स्प्लिट नट जो है ये क्या है कि थ्रेड कटिंग में कब हमारे को इसको कैरिज को चलाना है, कब रोकना है, वो काम आएगा। इसी के साथ यहाँ पे एक डायल होता है, तो जो डायल होता है, जो डायल की एक पर्टिकुलर पोजीशन के साथ ही हमारे को उसको शुरू करना चाहिए ताकि वो थ्रेड एक ही पोजीशन पे हमारा कट हो। तो इसके लिए अगर आप आगे देख लेते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन थ्रेड कटिंग। तो ऑब्टेन द रिक्वायर्ड थ्रेड, तो सबसे पहले जो हमारे को इसमें जरूरत पड़ेगा वो है कि थ्रेड किस तरह का बनाना है, वो हमारे को पता होना चाहिए। तो इसमें ये तो ये होता है कि थ्रेड पर इंच या पिच कितनी होगी उस थ्रेड की, वो हमारे को पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग गियर हमारे को सेट करना पड़ेगा कि स्पिंडल और लीड स्क्रू के बीच में गियर रेशियो क्या होगा, वो उसके अकॉर्डिंग सेट होगा। तो जनरली क्या होता है कि मशीन्स के अंदर चार्ट बना होता है और उसमें अलग अलग TPA या अलग अलग पिच के अकॉर्डिंग क्या गियर, कौन कौन से गियर पोजीशंस रहेगी उसको हम सेट करके और इसको हम निकाल कर सकते हैं। फिर होता है कि टूल को शार्प करना जितने एंगल पे, जैसे मेट्रिक थ्रेड बनाना तो 60 डिग्री का बनाना है, या BHW बनाना तो 55 डिग्री का, तो एग्जैक्ट उस एंगल पे उस टूल को शार्प करना होता है। देन सेटअप वर्क एंड टूल इन करेक्ट पोजीशन। अब हमारे को सबसे बड़ा आता है कि वर्क को तो हम क्या करेंगे कि स्पिंडल चक के अंदर लगा लेंगे, लंबा होगा तो टेल स्टोक का सपोर्ट भी दे देंगे और उस पर प्रॉपर मार्किंग कर देंगे कि कहाँ से किस पॉइंट के बीच में हमारे को थ्रेड कटिंग करनी है। फिर इसी के साथ टूल को भी उसकी पोजीशन पे टूल पोस्ट पे लगाएंगे और टूल पोस्ट को पूरा जो एक्सिस है, जो स्पिंडल है, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर उसको सेट करना है ताकि थ्रेड बिल्कुल एग्जैक्ट उसी एंगल पे आए, ये हमारे को ध्यान रखना चाहिए। एंगेज द स्लो स्पीड, फिर मशीन को जो है वो स्लो स्पीड पे, क्योंकि थ्रेड कटिंग में डेप्थ ऑफ कट कई बार ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमारे को स्पीड जो है इस मशीन की वो स्लो रखनी है। एंगेज द स्प्लिट नट, अब हमारे को क्या करना है कि सबसे पहले तो उसके टच करके टूल को जहाँ पे हमारे को थ्रेड कट करना है और स्प्लिट नट को एंगेज करेंगे। जैसे स्प्लिट नट को एंगेज करेंगे तो इसके साथ ही हम डायल की जो पोजीशन है, वो उसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होगी, उसी समय उसको हम स्प्लिट नट को एंगेज कर देंगे। अब एंगेज करने के बाद वो जो है टूल जो आगे बढ़ेगा और साथ ही साथ उस पर एक हेलिकल ग्रू काटता हुआ जाएगा। ठीक है, इसमें वो स्मॉल अमाउंट में, वो डेप्थ ऑफ कट स्मॉल अमाउंट में रहेगी, वो इस तरह से वो काटता हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जब वो पूरा कट जहाँ से ज़्यादा पूरा हो जाए, स्प्लिट नट से हम उसको डिसएंगेज कर देंगे ताकि टूल वहीं रुक जाए। उसके बाद हम उसको वापस दूसरी तरफ वापस उसी पोजीशन पे बैक करके लाएंगे, वापस उसी पोजीशन में लाएंगे और डायल की पोजीशन वापस वही देख लेंगे। डेप्थ थोड़ी बढ़ा देंगे, पहले से थोड़ी डेप्थ बढ़ा के, और वापस डायल की पोजीशन उसी पोजीशन पे आए, तब हम स्प्लिट नट लीवर को वापस एंगेज करेंगे। तो इस तरह से वो वापस उसी पोजीशन पे हेलिकल ग्रू काटता हो जाएगा।
और इस तरह से ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हम पूरा कंप्लीट थ्रेड उसमें कट नहीं हो जाए। तो ये इसकी स्टेप है। एट द एंड ऑफ कट डिसएंगेज द स्प्लिट नट एंड ब्रिंग, कट के एंड पे हमारे को स्प्लिट नट को डिसएंगेज कर देना है। रीपोजिशन द कैरिज को वापस उसी पोजीशन पे लाना है, फिर वापस हमारे को ये करना, और इस तरह से ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। तो इस तरह से हम थ्रेड को तो ये पूरा जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए इस तरह से पूरा थ्रेड कटिंग हो जाएगा। और हमारे को इसमें जो सावधानियाँ रखनी है, पहले एक तो क्या है कि इसमें डेप्थ ऑफ कट और फोर्सेस ज़्यादा आते हैं, इसलिए कूलेंट और प्रॉपर कूलेंट उसमें चलता रहना चाहिए। स्टॉप द लेंथ बिफोर टेकिंग मेजरमेंट ऑफ एनी, कोई भी मेजरमेंट लेवे हम, जैसे डेप्थ ऑफ कट देखना है या देखना है या थ्रेड की जो डेप्थ देखनी है, ये सारा चेक करने के से पहले मशीन को स्टॉप करके ही चेक करना चाहिए, चलती हुई मशीन में चेक नहीं करना चाहिए। नेवर यूज कैलिपर और एंगेज उन्हें रोटेटिंग वर्क पीस पे उनको चेक नहीं करना चाहिए। और क्या है, मेक श्योर दैट लीड स्क्रू इज क्लीन एंड ऑयल बिफोर स्टार्टिंग ऑपरेशन। लीड स्क्रू को पहले सारा करने से पहले उस पर प्रॉपर साफ करके और उसकी ऑयलिंग और ग्रीजिंग लुब्रिकेशन उसका पूरा कर देना चाहिए ताकि वो स्मूथली चले। ठीक है, कटिंग ऑयल या कूलेंट जो है वो प्रॉपर उस पर थ्रेड्स पे अप्लाई करते रहना चाहिए। मेक श्योर दैट मशीन इज एट रिक्वायर्ड लेवल, मतलब मशीन का जो लेवल है वो बराबर, ऑयल जो है मशीन ऑयल, ताकि क्या कि मशीन में कोई, क्योंकि लोड ज़्यादा आता है तो फ्रिक्शन वगैरह से कहीं डैमेज नहीं हो, वो चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से हम लेथ मशीन पे कोई भी थ्रेड किस तरह से कट किया जाता है ये करते हैं। धन्यवाद।